जगदीकसारं सम्प्रापितागात्मभावदीपारं नित्वातन्ति शिवोदिभारं समाधिसारं विरुडुभूमिसारं नमोरियन्तारं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ज्ञायाणं नमो लोई सुविसावूढं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानी की एक झटवान शांतिनाथ स्वामी की एक झटवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म जय बोलिए चरिया शिरोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। भवन्तु अंतिम तीर्थ वर्तमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यो जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हूँ जयवंत वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। यह जीव शुभ कर्म को करता है, अशुभ कर्म को करता है। इन दोनों का कर्ता जीव का चित्त है। जैसा चित्त होगा वैसा ही फल प्राप्त होगा। यहां चित्त को उपस्थित करके एक बहुत गंभीर सूत्र प्रदान किया है। जब चित्त को खड़ा किया तो कर्म को लेकर नहीं आए। चित्त को खड़ा किया तो ईश्वर को लेकर नहीं आए। चित्त को खड़ा किया तो पिता माँ को भी लेकर नहीं आए। चित्त को खड़ा किया तो गुरु शिष्य को भी लेकर नहीं आए। चित्त को खड़ा किया, सम्राट को खड़ा नहीं किया, नौकर को खड़ा नहीं किया है, किसी सगे संबंधी को खड़ा नहीं किया है। आज इस पर विशद चिंतन करने की आवश्यकता है
कि ग्रंथकर्ता समादेशारकर्ता ने यहां ये शब्द क्यों बोला कि चित्त शुभ कर्म तुझे जो करना है वह मन के साथ, अशुभ कर्म करना है वो मन के साथ है, और शुभ अशुभ जो फल की प्राप्ति हो रही है वही मन के समानी होती है। ईश्वर को नहीं लाए, वस्तु की स्वाधीनता का बोध करा दिया, जीव की स्वतंत्रता का बोध करा दिया। और राकेश पंडित जी आचार्य कुंद कुंद शोमिनी श्री समयसार जी में जैन मिथ्या दृष्टि शब्द का प्रयोग किया है। टीकाकर्ता ने जैन मिथ्या दृष्टि जीव का शब्द का प्रयोग किया। उस जैन को मिथ्या दृष्टि ना बनाते हुए या चित्त को खड़ा कर दिया है, इसलिए जैन मिथ्या दृष्टि नहीं बनाने का। बहुत संभल के सुनना। पुनः कहता हूं आचार्य कुंद कुंद देव के श्री समयसार में जैन मिथ्या दृष्टि की व्याख्या है? सुनिए। एक जीव कहता है कि वकील मनोज के घर में संपत्ति के ढेर लगे हुए। मुजफ्फरनगर के श्रावक कहने लगे भगवान बड़ी दुभात करता है, भगवान बड़ी दुभात करता है। बोले बड़ौद के वकीली घर में संपत्ति, मेरे घर में क्यों नहीं? फिर तीसरा आदमी कहता है एक व्यक्ति के 5 पुत्र और एक व्यक्ति पिता कहलवाने के लिए रो रहा है। भगवान बड़ी दुभात करता है, उसको 5 दे दिए, एक भी नहीं। किसी के पुत्र का जन्म हुआ, बड़ा हुआ बच्चा प्राणांत हो गया, फिर भगवान आ गए सामने। भगवान कितना खोटा है, थाली दिखाई छीन ली। भगवान कितना खोटा है। ओहो, जिनके काम बिगड़ते हैं उनके लिए भगवान खोटा हो जाता है, जिनके काम बनते हैं उनके भगवान मीठा हो जाता है। ओहो, मतलब विश्व में सबसे कोई सस्ता आदमी है वो भगवान ही है। काम बने तो तुम्हारे लिए भगवान बहुत अच्छा, प्रभु की कृपा बरस रही है। नमोजनाए और काम बिगड़े तो भगवान नाराज है हमसे। अब एक छात्र पोजीशन बना के आ रहा है तो मुस्कुरा रहा भोला, भगवान की कृपा बरस गई, हमारे तो अच्छे नंबर आए हैं भाई कॉलेज, और एक के नंबर नहीं आए, बोले भगवान नाराज है। मतलब जो कुछ तुम कर रहे हो सब किसके ऊपर थोप रहे हो? भगवान के ऊपर। ओहो, भगवान के ऊपर जो कुछ करो भगवान के ऊपर। भगवान का सामने होता तो कहता मुमुक्षु इधर आ, तेरी नाली भी साफ करेंगे तो मैं करूंगा, तेरे कपड़े धोएंगे स्वच्छ तो मैं धोऊंगा, और घर में जो कुछ होगा मैं होऊंगा। तू सासू की बिटिया से लड़ेगा तो मेरा ही नाम लेना, हो मित्र संसार सुख भोगे तो मेरा ही नाम लेना। जहां देखो तुझे मैं ही दिखता हूं, कोई दूसरा नहीं दिखता क्या? बोला मोटा हो गया, बोले मेरा क्या है, भगवान ने किया। अब ज्ञानी तो एक जैनी भाई ने सुन लिया, बोले सब कुछ तो उस भगवान को देते रहते हैं,
जो कुछ वो भगवान को दो, ईश्वर ने किया, ईश्वर ने किया। पत्ता भी लेगा तो ईश्वर से ही लेगा। मतलब तुम अनाचार भी करके आओ तो ईश्वर के ऊपर थोप रहे हो। तो राकेश जैसे पंडित आ गया, वो सलाह करता श्रीयांश बड़ों से, बोले पंडित जी अपने एक काम करते हैं, हर क्रिया ईश्वर पर थोपना अच्छी बात नहीं है। ये सुख दुख मिल रहा है, इसे कौन कर रहा है? तो इसने युक्ति दौड़ाई, बोले भगवान को, ईश्वर को कर्ता मानना ये ठीक नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन जैनियों ने मिल करके बोले भाई सुख मिल रहा है कर्म से, दुख मिल रहा है कर्म से। सुनते जाना सब, आज बहुत बड़ा निर्णय करके उठना है यहां से। सुख मिल रहा है कर्म से, दुख मिल रहा है कर्म से। और मालूम ये चतुर जीव सुकुमार चंद गया, वो भालना की कमेटी आई थी, उसके जेब से पैसे निकाल लिए। वो मुस्कुराने लग गया, बोले भाई ये क्या कर रहे दादा, तुम तो समझदार हो। अरे सुन ध्यान से, संसार में जो कुछ होता है, जो भगवान को कर्ता बना रहा था वो क्या बोलता है, संसार जो कुछ होता है प्रभु की मर्जी से होता है, मैंने कुछ नहीं किया, ईश्वरी कृपा है तो मेरे ऊपर, मैं निकाल रहा हूं, मैं थोड़ी निकाल रहा हूं, भगवान निकलवा रहा है। और फिर सुकुमार चंद बड़ा पंडित बन गया, श्रीयांश बड़ौद के साथ रहते रहते। अब वो कहता है भाई देख मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तेरे ऐसे कर्म का उदय आ गया सो मैं निकाल रहा हूं, मेरा कोई दोष नहीं है। बहुत बढ़िया, कुछ भी करना लो आनंद, तेरे कर्म का उदय चल रहा है। तो एक ज्ञानी जीव था, बहुत संसार में ज्ञानी लोग हो चुके हैं। ये शिवम संगीतकार पहुंच गया, एक कुंभकार था, उसके मटके रखे हुए थे, इसने उठाई मुगरिया, मटका फोड़ दिया। कहता भाई तेरे कर्म का उदय आ गया, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। तो बेचारा देख रहा था गरीब आदमी, 5 मटके फोड़ दिए उसके। उसने कहा ये तो अच्छा भक्त है, आज फोड़ता चला जा रहा है, कर्म सिद्धांत की बात कर रहा है, वो प्रतिगण भी कर रहा है। तस्मिच्छामि दुक्कड़म। उसने उठाई अच्छी बढ़िया लठिया, वो एक मारी कमर में। बोला क्या करता है? बोले तेरे कर्म का उदय, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। बोले क्या हुआ ये सब? बोले कुछ नहीं हुआ, जो आप कर रहे थे वही तो मैं कर रहा हूं। तुमने हमारे कितनी मेहनत से ये 5 मटके फोड़ दिए, वो कह रहे कर्म का उदय है, वो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। मतलब दूसरे के कर्म का उदय बना रहे हो और स्वयं प्रतिगण कर रहे हो। मित्र विश्वास रखिए, ये अज्ञानियों की क्रिया है, ऐसा भगवान जिनेंद्र देव ने नहीं कहा है जैसा तुम कर रहे हो। जिसको कष्ट आए, जिसको पीड़ा सहज हो, वो बेचारा कहे भाई मेरे कर्म का उदय चल रहा है, मेरे पापों का दुष्कर्म मिथ्या हो, लेकिन तुम जान जान कर उसे मटके फोड़ रहे हो। वो कहे तस्मिच्छामि दुक्कड़म। जैन मिथ्या दृष्टि। बोले कैसे? ईश्वरवादी ने सब कुछ कहा भगवान के ऊपर थोप दिया, ईश्वर के ऊपर। लेकिन जैनी क्या बोलने लग गया, देखो भाई ऐसा ही कर्म का उदय था, ये सब कर्म ने कराया है, ये सब कर्म ने कराया है, ये सब कर्म ने कराया है। अरे कर्म ने कराया है ऐसा बोल करके क्या तुम कर्म से बच जाओगे? वीरसेन दादा क्या कर्म से बच जाओगे? विषय पकड़ना। लेकिन कर्म सिद्धांत तो जिनागम में विशाल है। अरे कर्म सिद्धांत की व्याख्या विशद है, लेकिन समझना चाहिए कैसे है। किसी का शील हरण कर लिया, देखो भाई कर्म का उदय आ गया।
बोले वेद कर्म को दे आ गया, किसी का धन हरण कर लिया। अरे भाई तेरे भोगंतरा कर्म को दे आ गया, चला गया तेरा। हे मित्र, दूसरे को पीड़ित करके परमात्मा का नाम लेकर के तुम शुद्ध नहीं हो सकते हो, और दूसरे को पीड़ित करके कर्म का नाम लेकर के तुम विशुद्ध नहीं हो सकते हो। अपनी भूल को स्वीकार किए बिना संतुष्ट हो रहे हो। असंयम की तीव्रता, कसायों की तीव्रता, लिप्सा की तीव्रता, और जीवन पूरा निकलता चला जा रहा है। दादा सुकुमार चंद जी कहते हैं, गुरुजी ये 4 मुनि कर्म का उदय चल रहा है। वे युवा मुनि देखो लाइन लगी है, यशोधर सागर, यतीन्द्र सागर, योग्य सागर, यत्न सागर। ये तुम्हारे सामने छोटे छोटे युवा बच्चे तो मुनिराज बन के बैठे हुए हैं, और आप ये करे 4 मुनि कर्म उदय चल रहा है। हे मित्र, आप तो ये समझिए, अपने चित्त से बोलो कि आपने मुनि बनने का मन किया किस दिन था। आप तो ये प्रश्न करो अपने मन से कि पहले 4 मुनि की घोषणा कर दे। दादा सुकुमार चंद जी, एक मुनिराज आ रहे थे, वहां दूसरे मुनिराज सामने से आए, उन्हें लघु शंका लग आई, वे मार छोड़ के झाड़ियों में चले गए। मतलब वो महाराज उनसे मिले नहीं। तो जाकर के हंसराज पंडित जी ने पूछ लिया कि महाराज जी इतनी देर तक लघु शंका चलती रही आपकी। उनने देख लिया, वे निकल गए, सो उनकी लघु शंका बंद हो गई। फिर वापस आ गए रोड पर। तो ये ज्ञानी वहीं बैठ गया। बोले स्वामी ये तो बताओ, आप इतनी देर तक लघु शंका करते रहे आप। बोले नहीं नहीं नहीं, हमको उनसे मिलना नहीं था। अच्छा, आपको मिलना नहीं था इसलिए इतनी देर की। बोले क्यों नहीं मिलना था? बोले जमता नहीं हमारा, उनकी चर्या ठीक नहीं है। पंडित पंडित था, ये क्या बोलता है ज्ञानी? बोले महाराज जी हम पढ़ने जाते थे। पंडित पढ़ाई कहां पर की आपने? मैं शास्त्र नहीं पूछ रहा हूं, स्कूल में कॉलेज में कहीं तो पढ़े होंगे। अच्छा अच्छा, ये बड़ौद में ही पढ़े हो, विराज हो। अब इनने क्या बोला? बड़ौद के दिगंबर जैन कॉलेज में पढ़ाई करता था, लेकिन मैं फेल हूं कि पास हूं इसका प्रमाण पत्र जब मिलता था जब मैं पेपर देता था। बिना पेपर दिए और बिना पेपर लिए कौन मुझे कह दे कि तुम पास हो गए हो कि तुम फेल हो? जब तक हम आप मिलेंगे नहीं, पेपर देंगे नहीं, तब तक कोई मेरी कॉपी जांचेगा नहीं, तब तक कैसे तुम कह सकते हो? परीक्षा हाल में बैठना तो चाहिए। इसी प्रकार से आप मुनिराज से मिले नहीं, परस्पर में बैठे नहीं, एक दूसरे को जाना नहीं, तुम कैसे प्रमाण पत्र दे रहे हो कि वो फेल है? हो सकता आप ही फेल निकल पड़ो, कम से कम मिल तो लेते, तो एक दूसरे का पता तो चलता तुम्हारे अंदर क्या है। मित्र समझना विषय को, जैसे बिना मिले किसी को अनुत्तीर्ण कर देना, ऐसे ज्ञानी अपने चित्त से मिले बिना, वकील साहब स्वयं के चित्त से मिले बिना वो कर्मों को दोष मर देना, ये अच्छी बात नहीं है।
दोष किसको दिया आपने? कर्मों को दोष दिया है। लेकिन बोले 23 प्रकार की वर्गणाएं हैं और 23 प्रकार की वर्गणाओं में जो कारमान वर्गणा है वो पौद्गल है, पौद्गलिक है। और पौद्गलिक कारमान वर्गणाओं को दोष देना ये कहां तक उचित है? भैया पहले ठहरिए। मित्र बालों में तेल लगा क्या? चश्मा वाला भैया बालों में तेल लगा क्या? सिर पे हाथ फेर, अच्छे से फेर। चलो इस हाथ को जमीन में लगा दो, देखो हाथ क्या हुआ। खड़े हो जाओ। ये सब बड़ौद के, मेरठ के, मुजफ्फरनगर के, बाहलना के, जितने दिल्ली, बम्बई, आगरा की, जाना के ये सेठ आए ना, इधर खड़े हो जाओ बेटा, इधर दिखा दो हाथ अपना यहीं से। मिट्टी लगी पक्का? इसके पहले? अच्छा ठीक कह रहे हो। तुम्हारा अतुल कहीं बैठा, उसको और दिखा देना। दिखाओ बेटा, बोलिए। पहले हाथ साफ थे, बोलो। जैसे मैंने बालों में लगाया हाथ, उसमें लग गया तेल, स्निग्धता। लगते ही जमीन में लगाया तो हाथ गंदा हो गया। हाँ, ये बच्चा ठीक कह रहा है क्या? बच्चा ठीक कह रहा है क्या? बराबर कह रहा है बेटा। यानी तेरे हाथ साफ है क्या? साफ है? जमीन में लगाना। अब देखो, देख देख, गंदे तो नहीं है। देखो उसने हाथ लगाया तो गंदे नहीं हुए। क्यों? वो बालों पर नहीं लगाया उसने तेल नहीं लगाया, और तेल नहीं लगाया तो धूल नहीं चिपकी। तो अब ये भोले को समझा रहा हूं मैं, मित्र धूल तो धूल है, धूल तो धूल है, धूल तो धूल है, वो कभी किसी को चिपकती नहीं। यदि आपने चिकनी न लगाई होती तो धूल क्यों चिपकती? यदि आपने चिकनी न लगाई होती तो धूल क्यों चिपकती? हे मित्र, चिकनी लगाई है तो धूल तो चिपकेगी। हे चित्त राग देश ना करता तो कर्म क्यों चिपकते? इसलिए कर्मों को दोष दे करके ये जीव स्वतंत्र होना चाहता है, स्वच्छंद होना चाहता है। ये कर्मों को दोष दे रहे हो। इसलिए ग्रंथकर्ता ने बोला, आज क्या लिख के रखा? कर्म नाम नहीं लिया, भगवान नाम नहीं लिया। ये कल लिख के श्लोक चल रहा है। कर्म नाम नहीं लिया, भगवान नाम नहीं लिया, चित्त को खड़ा किया है। ओहो, है ज्ञानी स्निग्धत्वात् बंधा। जी कर्म जो है, अब आप प्रेम से कह सकते हो, जड़ कर्म घुमारे मिथ्या भ्रांत रही तेरी। हे मित्र, एकांत से मत कहना कि कर्म कुछ नहीं करते। एकांत से मत कहना कि कर्म ही सब कुछ कर रहे हैं। यदि भाव कर्म न हो तो जड़ कर्म क्या कर सकते हैं? और जड़ कर्म का बंध न होता तो भाव कर्म होते कहां? अनेकांत लगाइए। भाई इधर देख, हाथ गंदे हैं। इन भैया के हाथ गंदे हो गए। क्यों हुए? स्निग्धता। हे मित्र, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां पर कारमान बरगड़ा ना हो। जो सिद्ध शिला है, जहां सिद्ध भगवान विराजमान है, वहां पर भी कारमान बरगड़ा है।
निगो दिया हुआ है कि नहीं, उनको बंद हो रहा है कि नहीं। और जो तुम जिस शरीर में रह रहे हो, आपके आत्मा के प्रदेशों में भी मालूम बालक, जैसे तुम्हारी माँ रोटी बना रही थी तो जेनी का घर है, ऐसा तो होता नहीं कि उतनी आटा आया हो उतनी रोटी बनना है। अलग से टीन के अंदर आटा रखा हुआ है आपके घर में, वो माँ निकाल करके रोटी बना देती है, बराबर। देख बेटा, रोटी को बनाते समय आटा गूंथते हैं, लोई बनाते हैं, उस थाली में सूखा आटा और रखा रहता है। देखा आपने? पूछो माताओं से, पूछो पूछो बेटा, रखा रहता ना। अब प्रश्न है कि जब लोई बनाते हैं तो वो लोई चिपक ना जाए, उसके लिए माँ बार बार बोला, देख कर्म सिद्धांत, माँ बार बार वो गीले हाथों को, सक्रिय हो गए अब, उन हाथों से जो अलग से पात्र में आटा रखा है बार बार उसे निकाल के सिर्फ डालेगी क्या? लोई ना चिपक जाए, बेलन से ना चिपक जाए, चौकी से ना चिपक जाए, तो माँ उसमें परोठन डालती, आटा डाल देती, बराबर। तो वो आटा जो डाल रही है वो टीन से निकाल के डालेगी कि जो थाली में रखा उसी से डालेगी? जोर से बोल बेटा। अब बोला, इसके बाद जैन सिद्धांत समझाने क्या चाहिए तुम्हें, गहरे में आइए, सारस्वत है क्या बालक? देख, कोई भी माँ होगी टीन में रखे आटे से ऐसे निकाल निकाल कर रोई में नहीं भुरकती, जो आटा थाली में ही रखा हुआ है उसी थाली में उसी का उसमें डालती रहती है। विषय पकड़िए, जैसी माँ थाली के आटे को ही परोतन बना के लोई में डालती रहती है, ऐसी कर्म सिद्धांत कह रहा है जो लोक में कारमान बना भरी हुई है, वे तुरंत तुम्हारे लिए कर्म बंध को प्राप्त नहीं हो रही है, जो आत्म प्रदेशों में ही अबद्ध जो विस्तृत रूप से उम्मीदवार कर्म रखे हुए हैं बरगड़ाएं, और जैसे तुमने राग देश किया वे कर्म रूप में बदल जाती है। बराबर बोला? अब नहीं बोला कुछ। अब जो बरगड़ाएं आत्म प्रदेशों में ऐसी बरगड़ाएं रखी हुई है जो भी कर्म रूप परिणत नहीं हुई है, जैसे कि जो लोक में भरी बरगड़ाएं हैं उनको प्राप्त करता है जीव, लेकिन जो तुरंत बंध को प्राप्त हो रही है वे कहां से हो रही है? जिसको सिद्धांत शास्त्र में कहा है विश्रोपचय। क्या कहा है? विश्रोपचय, उम्मीदवार। विश्रोपचय शब्द का अर्थ है उम्मीदवार। जैसे कोई चुनाव में उम्मीदवार खड़ा होता ना, और जैसे जीता तो बस नेता बन गया, ऐसी भी कारमान बरगड़ाएं उम्मीदवार आत्मदेशों में है, और जैसे तुमने राग देश का वोट डाला बस बधे बेटा। अब सुनिए ध्यान से, उम्मीदवार, विश्रोपचय, क्या शब्द है आगम का? विश्रोपचय। एक गोमट सार कर्म कांड में लिखा हुआ है विश्रोपचय बेभारगणा है। तो नाम प्रत्यार सर्वतो योग विशेषा सूक्ष्म क्षेत्र एक क्षेत्र कहा सर्वांत प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशा। ये सूत्र कहां से बोला? ये तत्व सूत्र जी के 8वें अध्याय का सूत्र है। और कौन से बंध का सूत्र है ये प्रदेश बंध का सूत्र है। देख बालक, तुम कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहे हो, पर सत्य बेटा ऐसा कभी मत सोच लेना कि महाराज जी बन के अब फुर्सत पढ़ाने का टेंशन समाप्त। कोई छात्र सोचे पढ़ने में मन नहीं लगता है इसलिए मुनि संघ में भर्ती हो जाऊं, तो बेटा ऐसा सोच के मेरे पास आना मत। यदि आपको जितनी मेहनत
आपके कॉलेज की पढ़ाई में लगती है, उससे कई गुनी मेहनत जिनागम को समझने में लगती है। और आपको ये समझना पड़ेगा, जो तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो वो मात्र चाक्षुष तुम्हारे लिए तो नियत है। कितने वर्ष तक कॉलेज की पढ़ाई है, पर हमारे यहाँ तो नियत है, जब तक समाधि नहीं हो जाएगी तब तक की पढ़ाई है, ऐसा भोला कहता है। पर मेरे से मिलो तो क्या बोलूंगा, मेरे यहाँ नियत है, जब तक निर्वाण नहीं हो जाएगा तब तक जिनागम का अभ्यास चलेगा, कैवल्य की प्राप्ति तक अभ्यास चलेगा। और अभी तो तुम्हारे यहाँ दीपावली होली की छुट्टी भी हो जाती है, पर हमारे यहाँ वो भी नहीं होती है। न होली की छुट्टी, न दीपावली की छुट्टी, न दशहरा की छुट्टी, न पर्युषण छुट्टी। मेरे मित्र, छुट्टी नहीं होना यही हमारे कॉलेज की विशेषता है। वो मालूम, फीस भी लगती है। फीस किसकी? नोटों की नहीं लगती है, भावों की विशुद्धि की। ओह, भावों की विशुद्धि की। बालक समझ, लेकिन सत्य है, तुम कॉलेज में पढ़ने के बाद भी चेहरा लटका के आओगे, पर यहां जो बैठे लोग ये मुस्कुराते ही मिलेंगे। पुण्यात्मा जीव ही बेटा इस विद्यालय में भर्ती हो पाता है। देखो ये सब नन्हे नन्हे बच्चे दिख रहे हैं ना, तेरी उम्र के बैठे हैं, वे समकित सागर। ऐसी पढ़ने लिखने वाले बच्चे कॉलेज में ईमानदारी से बैठते हैं, जिनका मन नहीं लगता है वे पुस्तक रख करके बाहर बेर खाने चले जाते हैं। ओहो बालक, अभी यशोधर सागर जी भी तुम्हारी, यतीन्द्र सागर जी, ठीक है, कितनी मीठी मीठी बातें कर रहे थे दोनों, ठीक है, लेकिन सबके दिन एक से नहीं होते। सुब्रत सागर जी, हमारी दीक्षा के बाद संघ आया सोनागिर, आचार्य विमल सागर महाराज विराजमान थे। उस समय सुपारस सागर जी, सुमति सागर जी, बड़े बड़े संघ सोनागिर में विराजमान थे। दीक्षा के बाद दूसरा केशवंचन हुआ तो मुझे थोड़ी मालूम यहाँ नेक चलता है। जितने मुड़राज थे बोला सब भी आ गए, अब मैं छोटा सा बच्चा, सबने खींचे पाल। अब मैं बैठा साईं भगवान, जो है सो है, जो है सो है। केशवंचन हो गया। एक माता जी थी नंदामती माता जी, ये पुराने लोगों को मालूम होगा, श्यामवती माता जी, नंदामती माता जी, वो चित्राबाई, सबने सुना ना। हाँ, तो मालूम उपाध्याय भरत सागर, वो आचार्य विमल सागर, जब दोनों बैठते थे ना सुब्बर सागर, लगता था कि एक सम्राट के बगल में मंत्री बैठा हुआ है। दोनों इतने आनंद के साथ। वो नंदामती क्या बोली? बोले विराग सागर जी डाकुओं के गांव से घी चुरा के लाए। बोले माता जी आचार्य से बोली विराग सागर से, और उसी समय तुरंत भरत सागर जी बोल पड़े, विराग सागर जी तुम छोटे से बच्चे को लाए हो, इसको संभाल के रखना बेटा, समझ। तो डाकू मैं हूं कि विराग सागर? वे तो डाकुओं के घरों से डाका डाल रहा है। तो ऐसी बात, क्षमा सागर महाराज जी का नाम सुना आप लोगों ने? अच्छा, विद्यासागर शिष्य थे। उनके पिताजी सागर में भरे मंच से बोल पड़े, बोले विराग सागर जी आप महा डाकू। तो पूरी सभा एकदम बोली संजय जी क्या बोल पड़े आप? बोले पूरी सुनो, पूरी सुनो। बोले भिंड मुरैना शिवपुरी
ये डाकुओं के केंद्र हैं और यहां से ये साधु उठा लाए हैं तो महाडाकू नहीं कहलाए। तो फिर सब ताली बजाने लग गए। पर बालक समझ, आत्म शांति चाहिए है तो मुनि धर्म ही श्रेष्ठ है। आत्म शांति चाहिए है, मुनि धर्म ही श्रेष्ठ है। संसार के दुखों से मुक्ति चाहिए, मुनि धर्म ही श्रेष्ठ है। बिना सुविधा के आनंद चाहिए, मुनि धर्म ही श्रेष्ठ है। बिना वस्त्रों के संपूर्ण पृथ्वी दिशाएं अंबर जिसका हो उसका नाम दिगंबर धर्म ही श्रेष्ठ। न बेटा बटन लगाना पड़ते, न बटन खोलना पड़ते, प्रकृति के साथ प्रकृति में रहते हैं, आत्मा की प्रगति करते हैं, ऐसा मुनि धर्म ही श्रेष्ठ है। कोई विकल्प नहीं, न कपड़े धोने का विकल्प, न कपड़े सुखाने का विकल्प, न कपड़े घड़ी करने का विकल्प, न कपड़े ओढ़ने का विकल्प, न कपड़े हटाने का विकल्प। बल्कि यूं कहना चाहिए बेटा, जिस दिन जैन धर्म को समझ लेंगे हमारे वकील साहब, मित्र, एक कपड़ा यूं ऐसे डाला, ठीक है, वस्त्र धोने में नदियन बीच चीरे दुबाए, कोसन के जीवो मराए। बोलना माता, ये तो आप आलोचना पाठ पढ़ते ना, बोलो बोलो। नदियन बीच चीरे दुबाए, कोसन के जीवो मराए। ऐसे नदियन बीच चीरे दुबाए, कोसन के जीवो मराए। एक कपड़ा धोया बेटा, अच्छा एक कपड़ा धोया, उसमें साबुन लगा, बाल्टी भर के पानी फैलाया, वो पानी कहाँ गया? नाली में। बालक एक कास्टिक सोडा शराब घोल करके तेरी आंखों में झोंक दिया है तो क्या होगा? ओ मित्र, तुमने बाल्टी की बाल्टी, ओ यानी मुजफ्फरनगर, बाल्टी की बाल्टी यूं लुढ़का दी और नाले का पानी नाले में गया, नाले का पानी नदी में गया, नदी का पानी सागर में गया। नदियन बीच चीरे दुभाए। अब बोलिए अहिंसा महाव्रत के पाल को, यदि आपने एक कपड़ा भी धारण कर लिया होता तो मित्र वे कपड़े धुलने जाते, कपड़े सुखाने पड़ते तो इतने सारे जीवों की हत्या हो जाती। इसलिए दिगंबर मुनि कपड़ा नहीं पहनता। ये कोई पंथ नहीं है, कोई परंपरा नहीं है मित्र, कोई संप्रदाय नहीं है। अहिंसा महाव्रत के पालने के लिए जैन मुनि कपड़े नहीं पहनते बेटा। इसमें किसी को विकल्प नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं समझना चाहिए। अहिंसा का पालन जिससे जितना हो जाए करिए आप। जो श्रावक नहीं कर पाते सो अनुव्रती है, मुनिराज महाव्रती है। फिर बालक एक धागा के बंध में कितना हो, जिसके भीतर अहिंसा परम ब्रह्म प्रवेश कर जाता है। पर राकेश सिकुड़ के ओढ़ के नहीं बैठते हैं, इसे खोल के यूं बैठते हैं। हे मित्र, एक धागे में कितने विकल्प, कितने विकल्प बताओ मित्र। अच्छा, एक दिन क्या हुआ बता देता हूं। पंडित जी, हमसे कहा गया कि टेलर के यहाँ कपड़े सिल रहे आपके,
अब बच्चों को शौक रहता है ना, कैसे बन रहे कैसे बन रहे, बार बार देखने आए। इतना विचित्र टेलर था। वो क्या बेटा सुबह आना, सुबह से मैं वहीं पहुंच जाए। बोले कैसे बन रहे हैं? सो बोलती उसने तुम दोपहरी में आना स्कूल से, फिर वहीं पहुंच गए। वो कहता है शाम को ले जाना, शाम को वहीं पहुंचे। 2 लोगों ने तो बहुत अच्छा बैराग उत्पन्न कराया पंडित जी, एक नाई ने एक टेलर ने। मैं स्कूल से जाऊं वो टेलर के घर पहुंच जाऊं, बोले भाई कपड़े, बोले अब 3 दिन बाद देंगे। हमने कि 2-3 दिन कहता भाई सुबह आना शाम को, कहते 3 दिन बाद आना, फिर ठीक है। मैंने सोचा भगवान, जिस घर में अपन कहीं पैर नहीं रख सकते, सुबह से जिनालय जाना चाहिए था, कहाँ मैं इसके द्वार पर खड़ा रहता हूँ। बोले अब इसके बाद कोई कपड़े नहीं सिलेंगे। अच्छा, पहले गांव में नाई घर में ही आ जाते थे, तो मालूम उसने क्या किया, अब वो क्या करे, बोले इधर सिर करो, इधर सिर करो, गर्दन उसने टेढ़ी कर दी। मैंने वही सिर नीचे किया, उसने ऊपर नीचे कर रहा, मैंने वही 9 बार नमो का मंत्र पढ़ा। मैंने बेटा अब तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आऊंगा, केस लुजी कराऊंगा। मेरी जब दीक्षा होने तो आचार्य विराग सागर ने एक नाई बिठा लिया। बोले कहीं बच्चा छोटा है, क्षुल्लक दीक्षा हो रही थी। मैंने कहा भाई तू बैठा रहे, लेकिन तुम्हें क्या मालूम, आचार्य को पता नहीं है अपना केस लुंचा कारुसर्ग है, अब कोई से हाथ नहीं लगवाना कोई नाई के। बोले क्यों? उसने बहुत सताया था। बोले ऐसे करो ऐसे करो। तो कितनी स्वाधीनता, अब न कोई टेलर के घर जाना पड़ता है, न कोई नाई के घर जाना पड़ता है, मालूम। हो स्वतः स्वाधीनता का मार्ग है। न कोई बर्तन साफ करना है, न कोई बर्तन पोंछना है। पानी पात्र दिगंबरा, बोलो भाई पानी पात्र। कुछ नहीं, दुनिया में परमानंद का कोई जीवन है? जैसे मालूम तुम इन गाड़ी घोड़े वालों से तुम देखो, बोले कितना बड़ा पैसे वाला आदमी है, उसको भी चिंता है। यदि 50 लाख की गाड़ी है तो उसको 50,000 तो जेब में रख के चलना ही पड़ता है, कहाँ रुक जाए। सुब्रत सागर जी, वो मनोज की गाड़ी, हम लोग बिहार कर रहे थे, भिलाई के मनोज भाई हैं, उनकी गाड़ी रास्ते में बेटा बिगड़ गई। अब ऐसी बिगड़ी, इनसे बोल रहे सुब्रत सागर, बोले पूरे क्षेत्र में इस गाड़ी को सुधारने वाला कोई मैकेनिक नहीं है, मतलब कहीं भी उस गाड़ी को सुधारने वाला आदमी नहीं मिला, उनको कंपनी को ही फोन लगाना पड़ेगा। अब बेटा कहां सुख है, कहां सुख है। लेकिन मेरे पास ऐसी गाड़ी है, जब चाहो दो पहिया वाली 2 पैर की गाड़ी है, पूरे देश में घूम के आगे हम लोग। पूरे देश में घूम के आ गए, तब भी कुछ नहीं, आनंद के साथ खुले मैदान में चलो। मित्र, इनकी गाड़ी में तो दुर्घटना जीव हिंसा होती है, हमारी गाड़ी तो 2 पैर वाली है ना, जिब्वा रथ पर चलते मुनिराज, जिब्वा रथ पर। ओहो, ईरिया पथ से गमन करते हैं। उसके नंबर दे दिए भैया ने, देखा 11 नंबर की गाड़ी है, और उसका परमिट मालूम कितना बड़ा है। देश में कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं जहां कोई रोक पाए उसको। पूरे देश में। मैं तेलंगाना गया, आंध्रा में गया, तो लोग वहां कह रहे थे, बोले यहां नहीं घुस पाओगे। मैंने कहा देखता हूं। तो बेटा जहां लोग संभावना थी कि पत्थर फेंकेंगे लोग, उन लोगों ने फूल फेंके। इतने ही नहीं, बोला जैसे तेलंगाना में प्रवेश किया, एक नदी पड़ी, तो वहां जितने लोग खड़े हुए थे उन सब ने दुकानों से केला उठा लिए और सामने लेके आ गए। बोले बाबा जी केला, जितने साथ में चले सबको केले खिलाए। उनकी हम लोग इनको
अब सोचो आप, ये कभी मत सोचो कि लोग उपसर्ग करेंगे। आपके परिणाम में उत्सर्ग होना चाहिए, उपसर्ग भी टल जाते हैं। पारसनाथ की जय बोलो। आइए, चित्त, चित्त, इसलिए कर्म के अधीन मत होइए। कर्माधीन हो गए तो जैन मिथ्या दृष्टि कहलाओगे, और परमात्मा का अधीन हो गए तो मित्र ईश्वरवादी कहलाओगे। इसलिए यहां पर ग्रंथकर्ता ने लिखा चित्त। देख लेना भाई, ये तो बोल ही रहे थे अपने बच्चों को बचा के रखना, लेकिन इनको मालूम नहीं है। बे आ गए बच्चा के पिताजी, मैं बोलूं तुम्हारे लड़का ने दीक्षा लेके अच्छा किया कि बुरा किया? जल्दी बोलो, घर ले जाओ, उनकी मतारी से पूछ लो। ओहो, देखो वो पिताजी अब मुस्कुरा रहे हैं। ओहो, इसलिए ज्ञानी आप तो बोला करो सबसे, जो घर में है वो मात्र लड़का ही है, जो महाराज बन गया वो मेरे मित्र सपुत्र हो गया है। लड़के बे हैं, लड़ के घर से पिता को घर भगा दें बाहर, वे लड़के हैं। और मित्र जो पिता की सेवा करें वे सुपुत्र हैं, और जो साधु बन के जीवन जिए वे महापुत्र हैं। नमो चिनाय, क्या नहीं? नमो चिनाय। चित्त को संभाल लो पंडित जी, चित्त को संभाल लीजिए। आचार्य महाराज ने क्या किया? चित्त सामने लेके आए। तो चित्त सामने लेके आए तो भाव मन चेतन नहीं है। भाव मन चैतन्य है, द्रव मन पौद्गलिक है। जब भाव मन चैतन्य है तो कर्म का आश्रय बंद कराने में हेतु कौन है? चित्त। इसलिए मित्र, कर्मों को दोष देना बंद कर दो, अपने परिणामों को संभालने की बात करो। अशोक भैया, किसी जेलर ने एक आदमी को जेल में डाल दिया तो आंखों से दिखेगा तो जेलर का दोष दिखेगा, बराबर। पर जेल में पड़ा तू सोच कि पहले मैं इसी जेल के सामने से निकला था तब तूने मुझे डाला ही नहीं अंदर, और मेरे पिताजी यहां से निकल गए, मेरा भाई निकल गया, अन्य लोग निकले, उनको किसी ने नहीं डाला जेल में, मुझे क्यों डाला? तुम खोजते खोजते पहुंचोगे जेलर का दोष क्या है। सोनू मोनू, जेलर का दोष क्या है? अपराध न किया होता, अपराध न किया होता तो जेल में क्यों होते? हे मित्र, कर्म को दोष क्यों दे रहे हो? चित्त ने दोष न किए होते तो कर्म का बंध न होता। चित्त ने दोष न किए होते तो कर्म का बंध क्यों होता? जेल में भी अपराध बोध होता है तो कर्म के दुख के मिलने पर भी अपराध बोध होता है। कोई धनी दिख रहा है, कोई गरीब दिख रहा है, यदि सच्चे तुम मानव हो, सच्चे मानव हो तो मित्र आज से भगवान को दोष देना बंद कर दो। सच्चे मानव हो तो कर्मों को दोष देना बंद कर दो। ये दोष देने की आदत को ठीक करो भोले, दोष देने की आदत को ठीक करो भोले। यदि आप, मैं इस पक्ष में भी नहीं हूं कि शुभम बड़ो ये कहे ये दुष्ट कर्म परेशान कर रहे गुरुजी, दुष्ट कर्म परेशान कर रहे गुरुजी, यदि ऐसा बोलता है शुभम तो मैं कहूंगा बेटा तुम बहुत गलत कर रहे हो। बोले मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले दुष्ट कर्म मुझे दुखी कर रहे हैं। ठहरिए, दीक्षा बाद में लेना।
पहले अपनी भाषा को सुधारिए। अभी तुम गाली गलियारे में लोगों को गाली देते थे, शत्रु को दुष्ट बोलते थे, परंतु अब यहां तुम कर्मों को दुष्ट बोल रहे हो। कर्मों को दुष्ट बोल रहे हो। तुम्हारे संस्कार तो गाली देने के गए ही नहीं। कर्मों को दुष्ट मत बोलिए, वे ईमानदार हैं। तुम भाव कर्म ना करते तो द्रव्य कर्म क्यों चिपकते। अच्छा कहाँ गया कि सिर पे हाथ न लगाते, तेल ना चपता तो मिट्टी क्यों चपती। अब माना कि आसी भाई कहें क्या करो गुरुजी, संसार में दुख है, परेशान हूं। तो कौन कर रहा परेशान? कौन कर रहा परेशान? कोई परेशान नहीं करता। किसी को फोड़ा हुआ, फोड़ा शरीर में फोड़ा हुआ, आनंद फोड़ा हुआ, जब फोड़ा पक जाता है तो क्या होता फिर? ऐसे नहीं निकलती। और तुम इतने सीधे साधे के निकलवा लो। वो अंदर ही अंदर पीप काटती है। बोलो किसी को हुआ फोड़ा, वो पीक लोकती है, लोकती प्राण निकलते आदमी के प्राण। बोले कितनी पीड़ा। हे मित्र, रक्त दूषित हुआ है, उसमें पीप पड़ी है। तुम यही बोलोगे, पीप को गाली दोगे, लेकिन तुमने रक्त को दूषित करने वाला चटपटा न खाया होता और मनोज मसाले के मसाले न खाए होते मिर्ची डाल के, तो मित्र रक्त दूषित हुआ क्यों? बोलो। जितनी खाओ खटाई, खाओ मसाले, उसे रक्त दूषित होता है। पूछ लेना किसी वैद्य को। तो चिंता नहीं भैया, तेरे मसाले की दुकान बंद नहीं होगी। नहीं तुम ये सोचो गुरुजी हमारी दुकान बंद हो जाएगी। अरे सिगरेट के डिब्बे पे लिखा होता है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तब भी लोग पीते मिलते हैं। मैं तो कह रहा हूं, आपसे पूछता हूं, वकील साहब वकालत करो, खड़े हो जाओ। प्रश्न ये है आपसे, हिंसादि 5 पाप हैं क्या? बोलिए बोलिए मुख से। इनसे कर्म का बंद होगा कि नहीं? कर्म बंद होगा तो राजेश भाई पूछ लो इनसे, जब कर्म का बंद होगा तो संसार में भटकना पड़ेगा नहीं भटकना पड़ेगा? बोलो बोलो, भटकना पड़ेगा। फिर भी क्यों नहीं छोड़ रहे तुम 5 पाप? अब देखो फंस गया जी। उन्हीं वकील साहब से मुख से कहलवाया 5 पाप है कि नहीं, कर्म का बंद होगा कि नहीं, संसार जी भटकेगा कि नहीं, तो क्यों नहीं छोड़ देते मित्र? इसलिए भाई आनंद, जानकारी लेना अलग विषय है और विरक्ति का होना अलग विषय है। ये डाकेश पंडित जी से बोल देना, पंडित जी जानकारी लेना अलग विषय है और विरक्ति होना अलग विषय। ज्ञान का क्षेत्रफल भिन्न है और चारित्र का क्षेत्रफल भिन्न है। विराजो है? हाँ बहुत बढ़िया, कितना ज्ञानी जीव है। मतलब उसने सारी बातें ऐसे हटा दी। बोलो ये बताओ हटेंगे कैसे? अरे बालक अच्छा हाथ देख, गंदे हैं ठीक है मित्र, अपनी शर्ट से पोंछ दो। अब देख कैसे है, देखो वकील साहब उसने पोंछ दिए, साफ हो गए। कपड़े से पोंछे, हाथ साफ हो गए। अमित्र 4 से पोंछ देते रहे, तू आत्मा साफ हो जाएगी। वकील सोच रहा था मैं ही वकील हूं। इसलिए यहां पर चित्त लेके आए हैं। बेटे बेटा चित्त को लेके क्यों आए? हे मित्र कर्म को दोष मत दीजिए,
परमात्मा को दोष मत दीजिए, अपने चित्त को संभाल लीजिए। मन संभाल लिया तो जगत संभल जाएगा, और मन नहीं संभाल पाया तो जगत में तुझे कोई संभालने वाला नहीं है। इसलिए मनस्तुल्यम फलम यस्मात्, मन के समान ही फल मिलता है। और शून्य शून्य भवेत् पुनः, और मन शून्य हो गया तो तू शून्य हो जाएगा। मन शून्य हो जाए, सोनू मोनू मित्र देख, मन शून्य हो जाए तो हृदय अपने शरीर के शून्य की रक्षा हो जाए। मन शून्य हो जाए, जितने युवा बेटे सुनो ध्यान से, मन शून्य हो जाए, तुम्हारे शरीर का शून्य, वीर की बूंद तुम्हारी शून्य की रक्षा हो जाए, और ब्रह्म की रक्षा हो गई तो ओंकार का शून्य सिद्ध शिला पर तो शून्य होकर विराजमान हो जाए। इसलिए आज का विषय अपने घर में चिंतन करना, कर्मों को दोष दूं कि परिवार को दोष दूं कि परमात्मा को दोष दूं कि अपने चित्त पर ही विचार करूं। किसका दोष? बोलिए एक क्षण को। मुमुक्षु वीरसेन दादा बोल दे, किसका दोष? सुकुमार चंद जी किसका दोष है? किसी का दोष नहीं है, तो संसार में क्यों भटक रहे हो? सुनो सुनो सुनो, एक नया मिथ्या दृष्टि खड़ा हो रहा आज। बोले किसका दोष? बोले गुरुजी इस समय की बलिहारी है, ऐसा ही ना? ओ मित्र, एक नया ज्ञानी खड़ा हो गया है, बोले काल लब्धि समय का खेल है। हे मित्र, ये समय का खेल क्या है? तुम समय पर खेल रहे हो, समय तुम्हें नहीं खिला रहा है।